हेलो, वेलकम बच्चों। तो आज हम ये कोर्स लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स का। मुझे काफ़ी समय से बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स के लिए कह रहे थे, आईआईटी जेम के लिए। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स। और इवन जिन लोगों को 11th और 12th की थर्मोडायनेमिक्स भी क्लियर नहीं है ना, या बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आईआईटी जेई के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जेम का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी स्टार्टिंग का बेसिक आईआईटी जेई वाला ही है। ठीक है, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक, तो जनरली जैसे इसे लिखते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक का जो नाम है अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन ये होता है कि कई लोग इसे थर्मल फिजिक्स भी कह देते हैं, है ना। कई लोग इसे थर्मल फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। तो क्या होता है हीट, क्या होता है थर्मल, क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है फिजिक्स। फिजिक्स से तो आप सभी लोग फैमिलियर हैं ना, नेचर के लॉज हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जिनका टेम्परेचर से कुछ लेना देना है ना, हीट से कुछ लेना देना है। अब क्या है हीट, किसे कहते हैं हीट, क्या होती है हीट। जनरली आप कहते हो कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो आप गर्मी को हीट मान लेते, यही बात है ना, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कि आज से 200-300 साल पहले माना जाता था कि जब हमें गर्मी लगती है ना, या ठंड लगती है, तो मानते थे कि कोई मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है या लीव कर जाता है, उस मटेरियल को हीट कहते थे। यानी हीट को एक फ्लूइड माना हुआ था। पहले मानते थे हीट फ्लूइड है जो कि ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी समय बाद पता चला कि नहीं, हीट कोई मैटर नहीं है, बल्कि हीट क्या है, हीट एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, हीट से सम काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे बाकी एनर्जी है वैसे हीट भी एक एनर्जी है। लेकिन कैसी एनर्जी है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, उस दौरान जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हीट कहते हैं। दो बॉडीज़ हैं जिनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसे हीट कहा जाता है। ठीक है, ओके। ये मैं बहुत सामान्य बातें बता रहा हूँ, बेसिक बातें जो कोई भी नॉन फिजिक्स वाला पर्सन भी समझ सकता है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि हीट तभी फ्लो होगी, है ना, एनर्जी तभी ट्रांसफ़र होगी ये जब दो ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर ये मेरा हाथ में टच में लेके आऊँ, अगर दोनों टेम्परेचर सेम है तो कोई भी हीट फ्लो नहीं होगी, है ना। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस तो हीट फ्लो की आप देखते हैं ना, कोई गर्म हाथ लगाता है ना, तो आपको लगती है गर्मी। गर्म रॉड है, पानी की गर्म रॉड है, आप उसे टच कीजिए आपको गर्म लगता है एकदम से। सर्दियों में आपको ठंडी चीज़ स्पर्श कीजिए तो आपको ठंडा लगता है। आप कह देते हैं कि भाई ये इसका टेम्परेचर डाउन है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन ये बात आप सामान्यतः सही नहीं है। आप देखिए, आप बाहर से आए गर्मी में चल के, है ना, और घर के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है लोहे की रॉड रखी हुई है, या आपकी ग्रिल है जिससे सीढ़ियों पर चढ़ के आते हैं, लोहे की बनी हुई है, मेटेलिक। और दूसरा मान लीजिए कोई प्लास्टिक का हैंडल है, आप प्लास्टिक का हैंडल पकड़ते हैं एक हाथ से लोहे का हैंडल पकड़ते हैं सेम कमरे के अंदर, तो लोहे का हैंडल आपको ठंडा लगता है और प्लास्टिक का हैंडल आपको उतना कंपैरेटिवली ठंडा नहीं लगता। तो क्या कमरे के अंदर, एक ही कमरे के अंदर दो चीज़ों का टेम्परेचर अलग अलग है? क्या एक कमरे के अंदर दो चीज़ों का टेम्परेचर अलग अलग है? बताइए। लोहे को टच किया आपने और लकड़ी और प्लास्टिक को टच किया, क्या दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है? नहीं, कमरे के अंदर तो सारी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ही है। फिर भी ऐसा क्यों है कि मेटल को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम लगता है, और लकड़ी या प्लास्टिक को टच करते हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है? इसके पीछे का जवाब है कि जब आप टच करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर तो ऑब्जेक्ट का सबका सेम है और आपके हाथ का टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा है रेदर देन दी प्लास्टिक और लकड़ी।
जिसकी वजह से मेटल या लोहा आपके हाथ से फटाफट हीट एक्सट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको वो ठंडा लगता है। ठीक है, ये समझ में आ रही है? बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक बातें हैं, है ना। तो आप देखिए, खाली टेम्परेचर और हीट के अलावा भी आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को समझना है ना। ठीक है, तो ये तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको कि क्या है हीट, क्या है टेम्परेचर। इसके बारे में हम लोग सीरीज वाइज एक एक करके लेक्चर्स में हम समझेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आईआईटी के लिए थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में, समझने में और किस किस तरह की प्रॉब्लम करने में। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, मैसेज कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, और इसके बाद में हम आगे अपनी और वीडियोस डालेंगे, बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।